द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के साथ साथ इजराइल की धड़कनें हिजबुल्लाह ने भी बढ़ा रखी हैं। हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल को लगातार टेंशन दे रहा है, या फिर यूं कहें कि इजराइल को हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी खतरा है। कैसे आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह लगातार फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल को चेतावनी दे रहा है। यहां तक कि लेबनान ने भी कहा है इजराइल को कि वो गाजा पर बमबारी करना बंद कर दे, नहीं तो उसको अन्य मोर्चों पर भी उसके लिए युद्ध के रास्ते खुल जाएंगे। और उसके बाद हिजबुल्लाह लेबनान सीधे जो है वो युद्ध में उतरे और एक के बाद इजराइल पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपने ऊपर हुए हमले का करारा जवाब दिया है और उससे बदला भी लिया है, जिसके बदले में हिजबुल्लाह ने इजराइल में जमकर बमबारी कर दी। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल के लिए टेंशन बना है। पिछले दिनों एक और खबर आई थी जिसमें कहा गया कि हिजबुल्लाह ने ईरान से बसीर मिसाइल खरीदी है और उस मिसाइल से आयरन डोम सिस्टम की बैटरियों को तबाह कर दिया है, जिसके बाद इजराइल को खूब बड़ा झटका लगा था। हालांकि इजराइल इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, लेकिन ये हिजबुल्लाह जो है वो लगातार इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाए हुए है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश का ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर हिजबुल्लाह किस तरह से इजराइल को लगातार चारों तरफ से घेर रहा है उसे लेकर यहाँ पर कई ट्वीट कर रखे हैं, जिनमें से एक ट्वीट आपके सामने है और उसमें जो फुटेज है, वीडियो फुटेज है हमले का, वो वीडियो फुटेज जो है वो शेयर किया है। वीडियो फुटेज आपको दिखाएंगे। यहां लिखा है कि हिजबुल्लाह फायर्स इनसाइड इजराइल, यानी कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अंदर बमबारी की है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजरायली सेटलमेंट अवीम को निशाना बनाया है। गाजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये हमला तो था ही, साथ ही इजराइल ने जो लेबनान पर बमबारी की थी पिछले दिनों, जिसमें एक अरब महिला शहीद हो गई, ये उसका भी जवाब था इजराइल को। तो यहाँ एक तीर से दो निशाने हिजबुल्लाह ने लगाए हैं और जो बमबारी जो वीडियो फुटेज में आ रहा है सामने, वो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और यहाँ समझ जाएंगे कि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल को उतना ही खतरा, उतनी ही टेंशन दे रहा है। तो यहाँ पर वीडियो का पहला हिस्सा आपको दिखाते हैं। वीडियो के पहले हिस्से में आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं वो हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस हमले के बाद कितना बड़ा तहलका मच रहा है, कितना बड़ा विस्फोट हो रहा है, ये जो बम है जहां पर गिर रहे हैं वहां क्या हाल हो रहा है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो यहां पर आपने हिजबुल्लाह के लड़ाके को हमला करते हुए देखा। अब ये जो हमला किया गया है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, ये भी देखिए। यहां पर आपको सर्कल करके जो है जूम करके दिखाया जा रहा है, हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि जहां हमला हुआ है वहां क्या हालात हैं, किस तरह से वहां तहलका मच गया है। देखिए तो यहां पर आपने पहला हमला देखा, दूसरा हमला भी इसमें किया गया। दूसरा हमला भी आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए जिसमें मिसाइल से दूसरा हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जो हमला हुआ है उसके विस्फोट ने कितना बड़ा तहलका इजराइल में मचा दिया। ये इजराइल के अंदर बमबारी की गई है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। अमरीश मिश्रा ने भी बताया कि इजराइल के अंदर बमबारी की है, जिसमें फिलिस्तीनियों के समर्थन में तो वो उसको जवाब दे ही रहा है, लेकिन पिछले दिनों जो लेबनान में इजराइल ने बमबारी की और उसमें एक अरब महिला शहीद हो गई है, उसका भी जवाब है इजराइल को। देखिए अब यहां पर वो वीडियो देखिए जिसमें मिसाइल गिरने के बाद दिखाया जा रहा है कि क्या हुआ। पहला हमला होता है, आपने देखा कि किस तरह से चारों तरफ आग लग गई। दूसरा हमला होता है और दूसरे हमले में भी बड़ा विस्फोट होता है, बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। देखिए तस्वीर। ये तो आपने हिजबुल्लाह का ताजा हमला इजराइल पर देखा। अब यहाँ पर आपको पिछला हमला भी बताते हैं जिसमें कहा गया
कि ईरान से जो है वो बसीर सटीक मिसाइल जो है वो ली गई और उसके बाद उस बसीर मिसाइल से जो है वो आयरन डोम की बैटरियों को तबाह किया गया। मैं आपको कुछ ग्राफिक के जरिए भी समझाऊंगी, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ लिखा है, ईरानी बसीर सटीक तोपखाने के गोले जंग में प्रवेश कर गए हैं। हिजबुल्लाह ने बसीर तोपखाने के गोले से कैपरी के उत्तर में 2 आयरन डोम बैटरियों को निशाना बनाया। बसीर के सामने आयरन डोम सिस्टम बेकार है, आयरन डोम बेकार है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ 18 ने पूरी रिपोर्ट इस पर बनाई थी और यहाँ पर आप उसके कुछ हिस्से देख रहे हैं। यहाँ आप समझेंगे कि हिजबुल्लाह ने आयरन डोम सिस्टम पर प्रहार करके इजराइल को कैसे बड़ा झटका दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन डोम सिस्टम है और यहाँ पर ये हिजबुल्लाह का लड़ाका है और यहाँ देखिए इजराइल का आयरन डोम बर्बाद हो चुका है। इजराइल का आयरन डोम जिसकी दूती जो है वो दुनिया में बोलती थी, कहा गया कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने इसी आयरन डोम को भेद करके जो है वो इजराइल के अंदर घुसे और हमले में कामयाब रह गए। इसी के साथ यहाँ पर हिजबुल्लाह ने आयरन डोम सिस्टम को तबाह किया, जैसे कि आपने वाजिद खान के ट्वीट में पढ़ा। यहाँ पर देखिए अब इससे इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल को इससे 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आयरन डोम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को बहुत दूर से ही भाप करके उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है, लेकिन इसके लिए मोटा तगड़ा खर्चा भी लगता है और इसी को लेकर इजराइल जो है अपना माथा पीट रहा है। 1600 करोड़ रुपए का यहाँ पर हिजबुल्लाह ने जैसे ही हमला किया 1600 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर इजराइल को जो है वो उठाना पड़ गया। इसी के साथ यहाँ पर देखिए आयरन डोम की जो एक मिसाइल है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है और दूसरी तरफ से जो दूसरे दुश्मन हमला कर रहे हैं इजराइल के, उनके रॉकेट की कीमत 1 लाख रुपए है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इजराइल जो है वो मार खा रहा है। इजराइल 1-1 करोड़ रुपए की मिसाइल खर्च कर रहा है, लेकिन उनका तो 1 लाख रुपए का रॉकेट ही इजराइल में तहलका मचा रहा है। तो एक तरफ यहाँ पर भी जो है इजराइल की टेंशन बनी हुई है। अब यहाँ पर इस ग्राफिक से आप समझ रहे हैं कि किस तरह से इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह से भी खतरा है, गाजा में हमास से भी खतरा है और वहीं सीरिया में असद सरकार से भी खतरा है। यानी कि ये खतरे का ट्रायंगल आपको दिखाया गया है कि कैसे इजराइल को जो है वो तीनों तरफ से जो है इजराइल को खतरा है। और इजराइल जिस तरह से गाजा पर बमबारी कर रहा है, ऐसे में जो उसके समर्थक देश हैं ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप के देश भी इजराइल की निंदा कर रहे हैं और इजराइल से जो है वो अपना हाथ खींचते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर नेतन्याहू बुरी तरीके से जो है वो घिर गए हैं। एक तरफ गाजा में हमास इजरायली सैनिकों को मार रहा है और इजराइल में हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजरायली सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है और इजराइल में हमले कर रहा है। वहीं सीरिया भी इन सब चीजों में कम नहीं है। सीरिया भी लगातार इजराइल को जो है वो 2 टूक में चेतावनी देता आया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस जंग में इजराइल जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल कुछ खास कमाल जंग में नहीं दिखा पा रहा है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हिजबुल्लाह के इस हमले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।